हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमशिका व्लॉग्स। तो आज हम ज्ञान सरोवर को बाहर से एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ये बाहर से कैसा लगता है। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली वो मैंने सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियो डाली हुई थी कि यहाँ पे अंदर में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। बट अब हम देखेंगे कि ज्ञान सरोवर बाहर से कैसा लगता है, इसका आउटर व्यू कैसा है। तो ये है हारमोनी हॉल। यहाँ पे सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं, जैसे कि डांस या फिर कोई स्पीच या फिर सिंगिंग या फिर कोई एक्ट। तो ये सब यहाँ पे इस बिल्डिंग में होता है। बहुत लंबा चौड़ा बिल्डिंग है। वैसे मैं ज़्यादा तो घूम नहीं रही थी क्योंकि बहुत सारी सीढ़ी थी, तो मुझे एक एक रूम में जाना पड़ता, तो मैंने इतना ही एक्सप्लोर किया इसको। अब तुम्हें मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे बाबा का रूम कैसा होता है। तो ये है बाबा जी का रूम जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट है, मतलब जाने को जगह। इधर ऐसे लिखा हुआ है कि बहन और भाई। यहाँ पे ऐसी बातें करते हैं कि लड़कियों को बहन बोलते हैं, लड़कों को भाई बोलते हैं। तो एक डायरेक्शन गाइड कर दी कि इधर से फीमेल जाएंगे, इधर से मेल जाएंगे। और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। तो अंदर की वाइब बहुत अच्छी होती है गाइस। तुम लोग प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है यहाँ पे आने में। तो ये था मेडिटेशन हॉल। यहाँ पे जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए सोफ़े लगे हुए थे और उधर वो चेयर लगे हुए थे। और जिनको नीचे बैठ के मेडिटेशन करना है उनके लिए बेस्ट चीज़ थी ये होल्डर। ये होल्डर मैंने पहली बार देखा, शायद होता होगा और मैंने पहली बार देखा। तो ये था यहाँ का कुछ व्यू। और एक्चुअली मैं जब शूट कर रही थी तब ज़्यादा लोग कोई थे नहीं, तो यहाँ पे कुछ लोग ही थे, तो मैंने इनका ही शूट किया। और अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। और यहाँ से बाहर ये था एक दादी कॉटेज। यहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें थी, अंदर में उतनी कुछ थी नहीं, लाइक एक रूम ही था। और वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए थे, तो मैं अंदर नहीं गई। और मैं चाह रही थी कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा कैप्चर हो। तो ये बाहर कुछ ऐसा लगता है देखने में। देन ये था बाबा का एक और रूम। यहाँ पे टोटल 5 से 6 तो बाबा के रूम थे जहाँ पे लोग जाके मेडिटेशन करते हैं अलग अलग जगह। तो मैंने उसमें से कुछ तो कैप्चर किए थे, उसमें से ये भी एक और है। तो यहाँ पे हर जगह से बाबा के सामने फ़ोटोग्राफ लगी होती है और तुम्हें ऐसे नीचे में बैठ के या फिर सोफ़े चेयर में बैठ के मेडिटेट करना होता है। तो बेसिकली मैं तुम्हें यहाँ की अरेंजमेंट्स दिखा रही थी कि ऐसे सिस्टम होता है इधर। और ये कुछ पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने के लिए ऐसे कुछ कुछ रखे होते हैं सामने। और ये बाहर से कुछ ऐसा लगता है। सारे पहाड़ के व्यू, बहुत सारे पेड़ पौधे और पीछे मेडिटेट करने का रूम। और मैं थोड़े ऊपर आ गई थी, थोड़े से हाइट पे, तो नीचे से ज्ञान सरोवर ऐसा लग रहा था। देन मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ थे, तो उन्हें भी कैप्चर करते। तो मैं फिर यहाँ से और ऊपर गई थी सिर्फ उन चीज़ों को कैप्चर करने। तो उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ का गार्डन एरिया दिखाती हूँ। तो ये यहाँ का गार्डन एरिया है। यहाँ पे सारे जो अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग पौधे, छोटे छोटे बड़े बड़े भी, वो सारे कुछ थे यहाँ पे। तो ये एरिया पर्टिकुलर फ्लावर का एरिया था। और यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट से अच्छे अच्छे से पेड़ पौधे थे और बैठने की जगह भी थी। और तुम यहाँ पे भी मेडिटेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे ये गेंदे का फूल था, मैरीगोल्ड, ये उसका एरिया था। ऐसे ही एक और पेड़ पौधे थे, उसका भी अलग से एरिया था। ऐसे बहुत सारे थे, एक एक तो मैंने कैप्चर नहीं किया। वो तुम लोगों के लिए भी कुछ सस्पेंस छोड़ा है यार मैंने, कि तुम लोग वहाँ पे जाओगे तो भी तुम कुछ देखोगे ना नया। सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर लूँगी तो फिर तुम क्या ही देखोगे वहाँ जाके। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत स्विंग्स थे जो बच्चे झूला वगैरह झूल सकते हैं यहाँ पे। और ये था यहाँ पे वॉक करने का एरिया। और देखो यहाँ पे भी कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, पीछे तक थे। इधर रोज़ के अलग अलग वैरायटी थी। और मैंने यहाँ पे पहली बार ब्लैक रोज़ भी देखा था गाइस, मैंने कभी देखा नहीं था ब्लैक रोज़, और मैंने यहाँ पे देखा, वो भी बहुत सुंदर होता है। और ये यहाँ का लास्ट एरिया था। इसके बाद फिर बाहर ही निकलते हैं। तो ये जो गेट है, ये पीछे का गेट था।
और ये जो ऊपर में तुम पौधे देख रहे हो ना, ये जो लटके लगी हुई है, ये है ग्रेप्स का पौधा। तो ये लाइन से ऐसे पूरा लास्ट तक लगा हुआ है, बट वहाँ पे अभी वो ग्रो नहीं हुआ था क्योंकि सीज़न नहीं था, शायद वो ठंड वगैरह कुछ में होता था। तो ये था उसका पेड़ नहीं, सॉरी, पौधा। तो ये था ग्रेप्स का पौधा। उसके बाद फिर मुझे मिला अनार का पेड़। देखो इसमें एक फला भी हुआ था, रेड तो नहीं हुआ था बट ग्रीन ग्रीन सा फला हुआ था इस पे। और ये जो पेड़ देख रहे हो ऊपर, ये है गुआवा का। बहुत कुछ बोलते हैं गुआवा को, हमारे तरफ बिही भी बोलते हैं, जाम भी बोलते हैं, गुआवा भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये था आम का पेड़। और ये था गाइस एप्पल का पेड़। एप्पल का पेड़ भी मैंने पहली बार देखा। और ये था अंजीर का पेड़। अंजीर और एप्पल का पेड़ मैंने पहली बार ही देखा, मैंने कभी देखा नहीं था। और ये था लेमन का पेड़। और ये था चीकू का पेड़। आई गेस चीकू ही था ये, पता नहीं मुझे चीकू सा लगा या फिर ये क्या ही था, पता नहीं। मुझे तो मतलब मुझे जो गाइड करते उसने मुझे बोला कि चीकू का पेड़ है, तो हाँ चीकू का ही होगा। और ये था मैंगो का पेड़। तो गाइस ये था ज्ञान सरोवर, जो बाहर से कुछ ऐसा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। हर जगह पहाड़ है, हर जगह बस व्यू है। तुम जिधर भी नज़र घुमा रहे हो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखेगी। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को करो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी यहाँ के जो VIP गेस्ट रुकते हैं उस एरिया की। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें।